प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा-सा मैं लेट हो गया किसी कारणवश, लेकिन चलिए आइए फिर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इसी तरह आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, अपना काम करते रहें। तो आइए चलिए चलते हैं प्रश्नावली 11.1 के अंतिम 3 प्रश्नों को आपको समझाते हैं। 11.1 प्रश्नावली के 11 प्रश्न मैंने आपको समझा दिए। 3 प्रश्न बचे हैं, प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 13 और प्रश्न क्रमांक 14। आइए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें लिखा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न में ये कहा गया है कि समुद्र का जल स्तर, मान लो ये समुद्र का जल स्तर है, ये जल स्तर है। अब इसके नीचे चट्टान है, मान लो ये कहीं चट्टान है, तो उस जहाज जाता है तो पानी के थोड़ा नीचे उसका भाग रहता है, तो वो जाते जाते इसमें टकरा ना जाए, इसके लिए यहीं पर इस प्रकार से लाइट हाउस लगे रहते हैं। ठीक है, वो लाइट हाउस यहाँ से इस जल स्तर में इस प्रकार से वो प्रकाश डालते हैं। मान लो ये जल स्तर है, तो इस प्रकार से वो लाइट हाउस पूरे जल स्तर में त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के रूप में वो प्रकाश अपना फैलाते हैं। कौन? लाइट हाउस। कहाँ? समुद्र के तल में, समुद्र के जल स्तर में। इस तरह से वो प्रकाश फैलाते हैं। कहने का तात्पर्य कि ये जो लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस जहाजों को इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि भाई इस स्थान पर मत आओ, यह जल स्तर के नीचे जहाज है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब कि ये जो लाइट हाउस है, ये कितने क्षेत्र के जल स्तर को इंडिकेट करता है, सूचित करता है, हमको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसलिए आगे लिखा है 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। ठीक है, तो कुल मिला के प्रश्नानुसार यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या? समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जो त्रिज्य खंड के रूप में है, त्रिज्य खंड के रूप में है। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जो त्रिज्य खंड के रूप में है, जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई? जिसकी त्रिज्या r बराबर है 16.5 किलोमीटर और थीटा कोण थीटा जिसको हम इंडिकेट करते हैं वो बराबर है 80 डिग्री। अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, अतः त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है। अब समुद्र तल पर जो लाइट पड़ती है जितने क्षेत्र में, वो क्षेत्र त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की तरह है। तो उसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्रश्नानुसार। ठीक है। जिस क्षेत्र को चेतावनी दी जा सके कि इस क्षेत्र में जहाजों को नहीं आना है, नहीं तो वो टकरा जाएंगी पहाड़ों से। यहाँ पाई 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है। तो पाई कितना प्रयोग करना है? 3.14। बस बाकी चीज दी है, आप लिखेंगे 3.14 गुणे आर कितना है 16.5 गुणे 16.5 गुणे थीटा कितना है 80 डिग्री बटे 360 डिग्री। ओके। तो ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया। अब 3 पचे 15, अब 3 पचे 15, ये कट गया। 3 चौक 12 कट गया। अब फिर ये 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ये 4 दूनी 8 कट गया। बचा क्या? 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5 गुणे 2। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें या कि इसमें 2 का गुणा कर दें, ठीक है, तो 2 का गुणा हम इसके में कर देते, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 3.14 का हम 2 में गुणा कर रहे हैं। ठीक है। तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 6.28 गुणे 5.5 गुणे 5.5। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 5.5 का जब 5.5 में गुणा करते हैं तो आता है कितना 30.25। ठीक है। तो 6.28 गुणे 30 कितना लिखा है 25, यानी कि 5.5 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब इसमें जब इसका गुणा करेंगे, गुणा करके आप देख लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 189.97। ठीक है। कितना 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्र के क्षेत्रफल को वो इंडिकेट करेगा, चेतावनी देगा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर 189.97 किलोमीटर है। बात समझ में आई? कितना 189.97 किलोमीटर। आपका इतना उत्तर दिया है। तो कुल मिला के प्रश्न के थीम को समझना है, फिर तो फार्मूला के आधार पर ही हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। ओके। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को समझते हैं। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। आप इसको वीडियो रोककर प्लीज लिखिएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में। प्रश्न क्रमांक 13 में वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और चित्र आप में दिया गया। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, एक गोल मेज पोस, ये यहाँ चित्र बनाए देते हैं। ये गोल मेज पोस है जो मेज पर टेबल पर जो क्लॉथ जो कपड़े बिछाए जाते हैं, जिसमें कहा उसने कि इस प्रकार से 6 इक्वल डिजाइन बने हुए। ये डिजाइन बने हुए 1 2 3 4, ये 5, ये 6। ये जो डिजाइन बना हुआ, मान लो ये सेंटर है, तो ये जो डिजाइन बने हुए हैं तो कहता है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है।
यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ये मेजपोश की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं। तो ओ ए भी 28 है, ओ बी भी 28 है, ये त्रिज्या है, ठीक। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसमें इक्वल 6 भाग, बराबर 6 भाग होंगे, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब यहाँ 360 डिग्री का कोण होता है और इसमें 6 बराबर भाग हो गए, तो इस थीटा को ज्ञात करने के लिए अगर हम 360 को 6 से डिवाइड कर दें तो ये 60 डिग्री का बनता है, राइट। क्या बनता है, 60 डिग्री का बनता है। चूंकि 6 बराबर भाग हो गए, ये पूरा कोण होता है आपका 360 डिग्री का, 360 बटे 6 करेंगे तो एक कोण ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या R 28 सेंटीमीटर है, तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 दिया है, 1.7 अपन को रखना है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, R बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नीचे चूंकि प्रश्नानुसार चित्र में 6 समान डिजाइन है, समान डिजाइन है, इसलिए थीटा बराबर 360 डिग्री अपान 60 ओ 6, तो ये कट गया तो कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। प्रश्नानुसार 6 समान डिजाइन है, अतः अब देखो इसमें एक त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो 6 का गुणा कर दें तो ये पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्षेत्रफल काहे का है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार कुल डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे क्या, अब देखो R स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मैंने ये भी फार्मूला समझाया, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार कुल डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 6 क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 समान वृत्तखंड है, तो 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप चाहें तो एक बार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6 कुल डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब इसको ऐसा लिख लें, 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल R स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं। तो देखिएगा
6 इंटू आर कितना है 28 इंटू 28 इंटू पाई कितना रखना है 22/7, थीटा कितना रखना है 60/360 डिग्री। ओके, माइनस साइन थीटा बाई 2, तो साइन 60/2 इंटू कॉस 60/2, तो ये कितना हो गया 30 हो गया ना 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख दें तो आप लगाएंगे 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू ये 6 हो गया, ये 2 एक जरा हम 2 त्याई, तो ये कितना बचा आपका, ये हुआ 11/21, 7 तरीके का इस 11 बचा, माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री √3/2। ठीक है, इसी को सॉल्व हम करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल, पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। √3 की वैल्यू उसने कहा 1.7 रखना है। ठीक है, तो एक बार देख लें 60 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 11/21 माइनस 1.7/2 ये इसमें कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू, अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई 84। ठीक, चाहे तो यहां भी ब्रैकेट कर दे, 21 से 84 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 माइनस 4 को से 84 को डिवाइड करेंगे आएगा 21, और 21 का 1.7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 एकन्नम 17, ये दशमलव, 17 दूना 34, 1 35, यहाँ पर आ गया 35.7। तो इसके इक्वल क्या होगा, एक बार इधर लिख लेते हैं, इसके इक्वल क्या 6 गुणे 28 इंटू 28 इंटू, अब देखें 44 में 35.7 घटाएंगे। ठीक है, तो 10 में 7 गए 3 पॉइंट यहाँ। ठीक है, 13 में 5 गए 8, तो 8.3 अपॉन 84। ठीक है, 6 दूनी नहीं 6 एकम 6, 6 चौको 24, 14 दूना 28। ठीक है, 6 एकम 6, 6 चौको 14, 6 84 होता है, 6 से ये कट गया 14 आया। ठीक है, अब 14 दूना ये 28 कट गया, अब 28 दूना 56, तो बचा क्या आपका, उधर आ जाए, बचा आपका 28 दूना 56 गुणे 8.3। ठीक है, 56 गुणे 8.3, इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 464.8, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी आया आपका डिजाइन, ये जो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल है इतना आया, कितना 464.8। ठीक है, अब मेरे भाई प्रश्न कहता है
अगर 0.35 कितना 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत हो तो लागत ज्ञात करना। ठीक है, तो आप इतना पूरा पहले उतारिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूं, इसके आगे यहाँ देखिएगा। ठीक है, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत है बराबर 0.35 रुपये, है ना, है प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की तो कितना हो जाएगी 464.8 गुणे ये हो जाएगा 0.35। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, मैंने गुणा किया है तो 162.68 रुपये, ये आपका उत्तर हुआ। वास्तव में उत्तर ये है जो प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न एकदम क्लियर कट है। ठीक है, ये डिजाइन दी गई है, ये इमेज पोज है, वृत्ताकार है, इसमें इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है। ये डिजाइन चूंकि वृत्तखंड के रूप में है, इसलिए एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल गुणे 6 कर देंगे तो पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब प्रश्न में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत है बराबर 0.35 रुपए, इसलिए हमने वो कुल क्षेत्रफल ये निकाला था, इसलिए इसी में हमने इसका गुणा कर दिया तो 162.68 रुपये क्या हो गई, लागत हो गई उस डिजाइन को बनाने में। ओके, इस प्रश्न को आप देखिएगा। प्रश्न तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, इसको लास्ट प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। प्रश्न क्रमांक 14 ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको पढ़े। अभी मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, समझा देता हूँ। उसमें कुछ नहीं है बट ऑब्जेक्टिव टाइप की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है चूंकि, और प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 मेरे भाई, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित। थीटा बराबर क्या है दिया है, क्या थीटा बराबर p डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा त्रिज्यखंड का, चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। थीटा पहले भी लिख सकते हैं, है ना, थीटा हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है थीटा पाई r स्क्वायर अपान 360 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं चूंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पहले p लिखा है। ठीक है, तो अब ये हो गया p पाई r स्क्वायर अपान 360 डिग्री। ठीक है, थीटा के स्थान पर p लिख दिए। अब देखिए सिर्फ c जो है और r इसमें कितना है, त्रिज्या r बराबर ये r है, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, ये r स्क्वायर लिखना। अब देखो c में
सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है P/720 इंटू 2πr², ये लिखा है ना, तो ये 2 को डिवाइड कर दें तो ये 360 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया P/360 डिग्री इंटू πr², ये सही है, ये आ रहा है ना, P इंटू πr²/3, मतलब थोड़ा भ्रमित करने के लिए यहाँ 2πr² दिए, 2 से ये कटेगा तो 360 आ जाए। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, इसमें ऑप्शन सी है, सी से। बस प्रश्नावली आपकी खत्म, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर के जल्दी ही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसके बाद फिर आपकी स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स बिल्कुल जल्दी हो जाएगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अगर मैं बात करूं तो ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट गणित है जो शुरू होगी अब, तो प्लीज अगर आप शुरू से ध्यान से देखते आए हैं, 2-2, 4-4 क्वेश्चन आप सीखते आए हैं, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको सही समय में पूरा करके दूंगा। बीच बीच कुछ दिक्कत हो जाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो आज बस इतना भी। आप ये 3 क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अध्याय 12 में, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसमें घन, घनाभ, कोण, इसको आप शंकु कहते हैं, तो फिर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए और अपने अध्ययन को अब तेज करिए। वैसे तो शुरू से ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अब तेज करें क्योंकि परीक्षा आने वाली है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।